नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष जी जो अब इस दुनिया से अलविदा कर चुके हैं, उनको उनकी पत्नी के द्वारा इस कदर हरेसमेंट करे जाने के कारण इतने बुद्धिमान एआई इंजीनियर बेंगलुरु के अतुल सुभाष जी को इस दुनिया से कूच करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता उनको नहीं सूझा। उसका रीज़न ये था कि उनकी पत्नी निकिता के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा, परिवार के कुछ सदस्यों के द्वारा निरंतर पिछले कुछ वर्षों से उन पर अत्याचार, उन पर केस करे जा रहे थे और जिसकी सुनवाई नहीं होती थी। फेक तरीके से उनके ऊपर फर्जी मुकदमे तक दायर किए गए हैं, जिसका न्यायालय में कोई उनके लिए सुनवाई नहीं हुई। और लगातार ऐसा होने के कारण एआई इंजीनियर बेंगलुरु के, जो कि अत्यधिक बुद्धिमान थे, उनको इस दुनिया से कूच करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आया जब न्यायालय से उनको न्याय नहीं मिल पाया और निरंतर केस पर केस, 9 से 10 केस उन पर किए गए। अतुल सुभाष जी ने इस दुनिया से कूच करने से पहले 23 पन्नों का एक नोट उन्होंने छोड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती बताई है, न्याय व्यवस्था के बारे में उन्होंने बताया है, उनके साथ न्यायालय ने क्या निर्णय लिया और कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने उसमें लिखे हैं कि उनके द्वारा उनके ऊपर कितने अत्याचार और नाइंसाफी की गई है। ये सब कुछ उन्होंने उस नोट में बताया है। वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़ी है जो कि आज इंडिया में मेरे ख्याल में मैं अधिकतर लोगों को इस दुखद घटना के बारे में जानकारी सबको मिल चुकी है और पूरा भारत इस दुख से बहुत दुखी है। भारत का एक नागरिक होने के कारण, जहां तक हम समझते हैं, कानून सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं, आदमियों के लिए भी जरूर होना चाहिए। सिस्टम में कुछ ऐसा परिवर्तन लाने की जरूरत है ताकि अगर महिला दोषी है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, अगर पुरुष दोषी है तो पुरुष को उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। कोई दूसरा, क्योंकि महिला के लिए तो ऑलरेडी यहाँ पर कानून है, लेकिन इस मामले में पुरुष के लिए कानून नहीं है। मतलब कि सख्ती से जो कानून लागू होना चाहिए, जैसे कि औरतों को न्याय मिलता है, जैसे मैरिटल केस अगर कोई होता है, अत्याचार का केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, तो औरतों को तो कानून में व्यवस्था अच्छी खासी दी गई है, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा अलग से कोई कानून नहीं है जो कि होना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जगह पे महिला ही निर्दोषी हो, पुरुष भी निर्दोष होते हैं, जो कि एक मामला ये आपके सामने है। ऐसे अगर देखा जाएगा, बारीकी से देखा जाएगा, तो ऐसे भारतवर्ष में अनेकानेक केस मिलेंगे जिसमें पुरुष निर्दोष होंगे। तो अत्याचार केवल महिला ही नहीं सहती हैं, कई केसेस में पुरुष भी सहते हैं अत्याचार। अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा अतुल सुभाष जी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।